वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, परमात्मा के बनाए इस संसार में इतनी चीजें हैं, इतनी वस्तुएं हैं कि आदमी का ध्यान किसी न किसी चीज पर अटक ही जाता है और फिर धीरे धीरे इंसान अपने आप को भूलने लगता है। थोड़ा गहराई का विषय है और निज धर्म का गहरा सूत्र है। ध्यान से समझने का प्रयास करें। आदमी नहाने का भी इंतजाम करता है और न नहाने का भी इंतजाम करता है। जो आदमी के पास है उसका तो आदमी इंतजाम करता है, जो नहीं है उसका भी इंतजाम करता है। जरा ठीक से समझें बात को। तुम जो है उसकी तो पीड़ा से भरे ही हो और जो कभी होगा वह चिंताएं भी तुम्हें घेर लेती हैं। आदमी यदि अपने मन को गौर से देखे तो पाएगा कि बीते समय की बहुत सी चिंताएं आदमी के भीतर भरी पड़ी हैं। हालांकि जो अब है नहीं, मान लो कोई घटना 10 साल पहले घटी, 20 साल पहले घटी, वह घटना भी आदमी के मन में चलती रहती है, बची रहती है वह। हालांकि कुछ बचा नहीं है, लेकिन उसकी याद, उसकी बात, उसकी स्मृति ये आदमी के मन में बनी रहती है। और कोई बात जो 4 साल बाद होगी उस पर भी आदमी विचार करता रहता है। यही कारण है निज धर्म ने कहा कि आदमी अपनी चिंताओं को खुद ही 1000 गुना कर लेता है और इसी कारण आदमी धीरे धीरे अपने आप को भूल जाता है। बंधुओं, ध्यान से ही स्मरण आता है और ध्यान से ही विस्मरण होता है। आदमी का ध्यान जिस तरफ भी रहता है उसकी याद आ जाती है और जिस तरफ से आदमी का ध्यान हट जाता है उसकी याद खो जाती है। गौर से देखो, जब तुम किसी भी चीज के प्रति आकर्षित होते हो तो उसकी याद 24 घंटे बनी रहती है और जब धीरे धीरे उससे ध्यान हटने लगता है तो वह चीज भूलने लगती है। आदमी सांसारिक वस्तुओं में इतना लीन है कि उसका स्वयं से रिश्ता ही टूट चुका है और यही मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बंधुओं, दृश्य कितना भी सुंदर क्यों न हो, पर आप सदैव अपने आप को याद रखो, तभी इस जिंदगी की यात्रा का कोई अर्थ निकल सकता है। जिन्होंने समझा और जिन्होंने जाना, उन्होंने इस पूरी पृथ्वी को धर्मशाला कहा है और इस धर्मशाला में
जो भी संबंध हैं वे संबंध एक समय के लिए हैं, लेकिन उन संबंधों में आदमी ज्यादा उलझ जाता है। बंधुओं, पति पत्नी के आपस में ज्यादा झगड़े क्यों होते हैं? क्यों सभी एक दूसरे पर क्रोध करते हैं? इसका कारण यह है कि सब अपना मानकर चलते हैं और इसलिए झगड़ते भी हैं। पति भी छूट जाएगा, पत्नी भी छूट जाएगी। मौत के समय कोई किसी को साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन जो एक दूसरे पर क्रोध किया, जो नाराजगियां जताई, जो तुमने एक दूसरे को दुख पहुंचाया, वह सब कृत्य तुम्हारे साथ चले जाएंगे। सपने तो टूट जाएंगे, लेकिन सपनों में जो किया वह तुम्हारा पीछा करेगा। यह सौदा महंगा है, बिल्कुल ही महंगा है। इससे मिलता तो कुछ नहीं सिवाय खोने के। संसार में आदमी बहुत कम पाता है, केवल खो करके ही जाता है। और उस खोने के लिए आदमी न जाने किस किस को दोषी ठहराता है। मैंने सुना है, पुराने समय की बात है कि एक कस्बे में बाढ़ आ गई। एक आदमी वहां का रहने वाला जिद पर अड़ा हुआ है। सभी लोग तो वे स्थान को छोड़ गए, उस कस्बे को छोड़ गए, लेकिन यह आदमी अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है। और कोई पूछता है तो कहता है कि मुझे मेरे भगवान में बड़ी निष्ठा है और वे मेरी रक्षा करेंगे। बंधुओं, बाढ़ के कारण पानी का जो स्तर था वह बढ़ने लगा और कुछ देर बाद एक जीप उसे बचाने के लिए आई। जीप पर सवार जो ड्राइवर था उसने कहा कि आ जाओ वरना फंस जाओगे, लेकिन उस आदमी ने जाने से इनकार कर दिया और एक ही बात कही कि मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। थोड़ा समय बढ़ा आगे, पानी का स्तर और बढ़ने लगा। जिस मकान पर वह था, जो उसका मकान था, मकान पानी में डूबने लगा। उसने देखा कि एक मंजिल तो पानी में डूबने चली है, तो वह दूसरी मंजिल पर चला गया। तब उसकी मदद करने के लिए एक नाव आई। उस आदमी ने अपना व्यवहार नहीं बदला, कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे विश्वास है मेरे भगवान मेरी रक्षा करेंगे। धीरे धीरे पानी का स्तर जो था वह बढ़ता ही चला गया और वह आदमी अपने मकान की छत पर चला गया। तो कहते हैं कि उसकी मदद के लिए एक हेलीकॉप्टर आया, लेकिन वह आदमी कब मानने वाला था। उसने कहा कि मुझे विश्वास है मेरे भगवान मेरी रक्षा करेंगे। बंधुओं, आखिरकार वह आदमी डूब गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। मरने के बाद जब भगवान के पास पहुंचा तो बड़ा गुस्सा, बड़ी शिकायत, क्रोध, और पूछा क्रोध भरे लहजे में, हे भगवान,
मैं आपको इतना मानता हूं, फिर भी आपने मेरी सभी प्रार्थनाओं को अनसुना कर दिया, मुझे डुबो दिया। मुझे आप पर इतना विश्वास था, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। जानते हो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि तुम क्या सोचते हो, मैंने हर बार तुम्हारी रक्षा के लिए उपाय किए। कभी जीप भेजी, कभी नौका भेजी, कभी हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन तुम माने नहीं। बंधुओं, कई बार आदमी का हठ, आदमी की जिद उसके पतन का कारण बन जाती है। इस बात को आज विशेषकर याद रख लेना। संसार के अंदर परमात्मा प्रत्येक प्राणी के लिए उसका भाग्य निर्धारित करता है, लेकिन कुछ लोगों के भाग्य में मेहनत करनी लिखी होती है और मेहनत के बाद ही उन्हें फल मिलता है। इसलिए निज धर्म कहता है कि आदमी का जो मन है ये कभी बूढ़ा नहीं होता। पहले तो इस तथ्य को ठीक से समझ लो। यदि आपने इस तथ्य को ठीक से समझ लिया तो न तो आप बूढ़े होंगे और न ही आपकी भावनाएं बूढ़ी होंगी। यदि आप उम्र की सीढ़ी पर ज्यादा चढ़ चुके हो तो ये मत सोचो कि उम्र हो गई या बीत गई। ऐसा सोचना भी आपके लिए घातक हो सकता है। यदि आप सही में सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, सुखपूर्वक जीना चाहते हो, तो अर्थहीन विचारों को तो छोड़ना ही पड़ेगा। हमेशा साहस से काम लेना होगा। अच्छे काम के लिए अनुकूल समय तलाशने की जरूरत नहीं होती। यदि आपकी भावनाओं में शक्ति है तो कामयाबी किसी भी समय आपकी मुट्ठी में होगी। जो भी किया करो ध्यान से किया करो। बेकार के तर्क वितर्क में उलझने की बजाय छोटे छोटे उपाय बताता हूं। भावपूर्वक जो भी आपका मन आत्मा कहे, छोटा सा कोई काम दिन में कर दिया करो। ये जो असफलता का आलम तुम्हें दिखाई पड़ता है, ये कब दूर चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। कब सफलता की चाबी आपके हाथ लग जाएगी ये आपको भी नहीं पता होगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 25 मई दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का उपाय इस प्रकार है। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया है। महाराणा प्रताप जी की जयंती है और आज के दिन को रंभा तृतीया के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़ा पुण्यकाल रहेगा। उठते ही अपनी हथेलियों को देखना, कर दर्शन करना, फिर धरती मां को प्रणाम करना, उन्हीं हाथों को अपने सिर पर फेरकर 3 बार ताली बजाना। दिनचर्या की शुरुआत करने से पहले महादेव के चरणों में पुष्प अर्पित करना, सूर्य नारायण भगवान, तुलसी व पीपल को जल देना, तरल पदार्थ का दान करना, शाम के समय घर के आंगन में एक दीप जलाना। शंकर भूमा शंभु भूमा जय हरि भूमा शिव हरि भूमा। शंकर भूमा शंभु भूमा जय हरि भूमा
शिव हरि भूमा इस महामंत्र को जपना। समय शुभ रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।